प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अपहरण के मामले में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पतोर ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यवसायी के अपहरण के मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तारालाही के निवासी हैं। साथ ही अपहरण में जो गाड़ी का उपयोग हुआ था उसे भी जब्त कर लिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। पतौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत खैरा ग्राम के भनहर पुल के पास कल संध्या करीब 6:30 बजे एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक अज्ञात स्कॉर्पियो पर बैठे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा विवेक कुमार महतो पिता राम सोगारत महतो, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जाने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा धक्का दे करके उन्हें गिराया गया और उसके बाद विवेक महतो को अपहरण कर लिया गया था। बाकी जो इनके 2 साथी थे वो भागने में सफल रहे थे। इसके बाद उनके परिजन को फोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और यह सूचना थाना को जैसे ही प्राप्त हुई परिजन के द्वारा अपहृत के, तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के द्वारा वायरलेस के माध्यम से सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट किया गया और हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया घटना के उद्भेदन हेतु, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, DIU की टीम, स्थानीय थाना की टीम सम्मिलित थे। इस घटना का उद्भेदन जो है कर लिया गया है। घटना के 4 घंटे के भीतर इसमें जो अपहृत है उनकी सकुशल बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है और तकनीकी अनुसंधान के आधार पे पंडा सराय गुमटी के पास से स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम राजा कुमार ठाकुर है एवं राकेश कुमार यादव है। ये दोनों ही व्यक्ति तारालाही बहादुरपुर के रहने वाले हैं और इसमें स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है और पूछताछ के क्रम में दोनों अपराध कर्मियों ने अपना जो संलिप्तता है वो स्वीकार किया है और घटना की पुष्टि जो अपहृत है उनके भी बयान से हुआ है। इसमें 3 व्यक्ति कुल फरार चल रहे हैं, छोटे मुरारी सिंह, गोलू साहू एवं शंकर सहनी। इस घटना को करने में कुल 5 व्यक्ति सम्मिलित थे और इसमें जो बरामदगी हुई, जैसा कि बताया, घटना में प्रयोग किया गया स्कॉर्पियो, मोबाइल फोन एवं 4050 रुपए जो कि अपहृत के पास उस समय था, जो कि इन्होंने छीना था, तो इसको जो है बरामद किया गया है। देखिए, घटना के बारे में जो अनुसंधान में अभी तक तथ्य सामने आया है वह यह है कि जो अपहृत हैं वो पूर्व में आगरा में एक डायमंड के कारोबारी के यहाँ काम करते थे और उसके बाद अपहृत कुछ राशि लेकर के अपने गांव भाग गए थे, जिसके बाद आगरा में एक केस भी दर्ज हुआ था। आगरा की टीम इनको गिरफ्तार भी करके ले गई थी और उसके बाद छोटे मुरारी सिंह के द्वारा तथाकथित रूप से इनके जमानत करने में कुछ राशि दिया गया था और जिसकी मांग कर रहे थे और परिजन देने से इनकार कर रहे थे। परिजन का कहना था कि उनके द्वारा जो है कोई राशि जमानत कराने में नहीं दिया गया है। इसी मांग के मद्देनजर यह घटना को कारित किया गया। अब तक के अनुसंधान में यह बात सामने आई है। अपहृत तो इस संबंध में अभी कुछ विशेष नहीं बताए हैं, हालांकि इसका हम लोग माननीय न्यायालय में भी बयान दर्ज कराएंगे और अग्रतर अनुसंधान में और स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक यह पुष्टि नहीं हुआ है। जब बाकी 3 व्यक्ति गिरफ्तार होंगे तो मे भी और खुलासा हो पाएगा। लेकिन शराब के कारोबार से क्या शराब के कारोबार से ये लोग वो बता रहा है कि हम लोग जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से आए हैं, तो ऐसा कुछ इस विषय पर भी आप लोग देख रहे हैं कि कोई शराब का भी मामला है जुड़ा हुआ? इसमें जो आपराधिक इतिहास का जहां तक बात है, जो गाड़ी चला रहे थे राकेश कुमार यादव, जो स्कॉर्पियो के चालक थे, वो पूर्व में शराब के केस में जेल गए हैं। ये अभी तक के अनुसंधान। तो ये माना जाए ये प्योर क्राइम था सर, अपहरण फिरौती के लिए था क्या? पुलिस को फिरौती के लिए ही यह अपहरण जो है वो कारित किया गया। आर्म्स भी था सर कोई का? आर्म्स की कोई बरामदगी नहीं हुई है, ना वादी के द्वारा बताया गया है। लाठी के द्वारा मार करके मोटरसाइकिल को डिसबैलेंस किया गया।